Good morning, students. Today I will start about the next topic of the first chapter of the biology, that is life process, and the next topic is about the respiration. Previous topic में हमने डिस्कस किया था डाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, डाइजेशन के थ्रू की कौन कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही थी, क्या क्या स्टेप्स थे वहाँ पे। पर डाइजेशन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है कि लिबरेशन ऑफ द एनर्जी। तो तब तक आपके फूड को एनर्जी लिबरेट नहीं होगी तब तक वी कैन नॉट कंप्लीट अबाउट द रिस्पायरेशन। जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं अगर उनसे एनर्जी को फॉर्म करना है तो दैट कैन पास अबाउट द प्रोसेस ऑफ द रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के थ्रू उनको पास होना पड़ेगा, इसके थ्रू वो फूड को क्या करेंगे, इट कैन बी ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर कंडीशंस एंड इट कैन बी एब्जॉर्ब इन द बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे आपके, फूड कंबस्ट होगा आपका और आफ्टर कंबस्शन इट कैन लिबरेट अबाउट द एनर्जी। और जो एनर्जी फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो फर्स्ट अबाउट द रिस्पायरेशन क्या होता है आपका, द फिनोमिना ऑफ रिलीज एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ स्टेप है दैट इज अबाउट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें कि जो भी हम फूड ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड अबाउट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं उसको हम। फॉर द सेलुलर यूज, मतलब जो भी सेल्स हैं उन सेल्स को यूज करने की जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए नीड अबाउट द एनर्जी। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं क्या, दैट इज अबाउट द ग्लूकोज। जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एज अ फूड के फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि सिंपल फॉर्म में जो ग्लूकोज होगा वही बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। जो भी फैट पार्टिकल्स आप ले रहे हैं, जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आप लेते हैं या जो भी आपके पॉलीसेक्राइड्स आप लेते हैं, उन सबकी कंडीशन ये होती है कि सबसे एनर्जी तो फॉर्म हो रही है बट सिंपलर फॉर्म जो बॉडी में एनर्जी का होता है दैट इज अबाउट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं इट कैन शो द कंबस्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में कंबस्शन शो करेंगे एंड इट कैन फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। मेन जो कंडीशन यहां पे है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी है और ये जो एनर्जी फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड अबाउट द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म एनर्जी जो होती है वो फॉर्म होती है। रिएक्शन को जरा हम बैलेंस कर लेते हैं। 6CO2 एंड 6H2O, ये कंडीशन होती है यहाँ पे। अब रिस्पायरेशन जो है वो अचानक से प्रोसेस क्रिएट नहीं हो जाती है। फर्स्टली इनटेक ऑफ द गैसेस, मतलब जो भी हम गैस जो हो रही है, जो भी एयर के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट करते हैं, हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं एंड आउटटेक ऑफ द CO2 करते हैं। मतलब अगर हम इनसाइड कंडीशन की बात करें हम तो ऑक्सीजन गैस जो होती है उसका इनटेक करते हैं और एक्सहाल जो करते हैं वो CO2 करते हैं हम। तो यहाँ पे एक और कंडीशन होती है ब्रीदिंग। जब तक ब्रीदिंग की प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगी देन वी कैन नॉट मूव टू द रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग की कंडीशन क्या होती है, रिस्पायरेशन तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग एक तरह की फिजिकल प्रोसेस होती है जहाँ पे इनटेक ऑफ द गैसेज एंड आउटटेक ऑफ गैस करते हैं हम, कंप्लीट करते हैं उसको। मतलब हम ऑक्सीजन गैस को इनटेक कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम रिलीज करते हैं। अब उसके थ्रू जो ऑक्सीजन गैस हम बॉडी में इनटेक कर रहे हैं that oxygen gas can help in the breakdown of the glucose molecules. Glucose molecules को break करते हैं and it can form the carbon dioxide and the water. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो बॉडी से बाहर रिलीज कर जाएगी, वाटर जो होगा वो भी डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर क्या होंगे, रिलीज करते हैं आपके। अब यहाँ पे जो CO2 फॉर्म हो रही है, वाटर फॉर्म हो रहे हैं, इस कैन फॉर्म द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। ये जो दोनों होते हैं इनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट कहते हैं। Can form the metabolic product. Metabolic product कहते हैं इसको because it can form by the different biochemical process के through ये फॉर्म होते हैं आपके। अब
रिस्पायरेशन जो कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन यहाँ पे होता है, दैट इज फार्मूला फॉर द ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ब्रेक करते हैं, सो दैट इज अबाउट द कैटाबॉलिक प्रोसेस। रिस्पायरेशन जो होंगे वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस जहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेंगे आपके ये। अब यहां पे चूंकि एनर्जी जो हो रही है वो लिबरेट करती हैं, एनर्जी जो होगी वहां पे लिबरेट करेंगी, दैट इज अबाउट द एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एक्सर्गोनिक एक्सर्गोनिक प्रोसेस, जो भी आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उनका ब्रेकडाउन होने के बाद से जो एटीपी एनर्जी फॉर्म हो रही है, दैट इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं आपके ये, तो इसलिए इनको हम क्या नाम दें, कैटाबॉलिक कहते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है आपकी, और जो एनर्जी फॉर्म दैट इज अबाउट एक्सर्गोनिक कंडीशंस होती हैं आपकी। अब ये जो एटीपी एनर्जी जो फॉर्म हो रही है, ये टोटल जो एटीपी फॉर्म होते हैं, इट कैन फॉर्म द 38 एटीपी एनर्जी जो होती है ये फॉर्म होती है आफ्टर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका कंप्लीट ब्रेकडाउन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनके पूरी तरह से ब्रेकडाउन होने के बाद से ये पूरे जो मॉलिक्यूल्स एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं आपके। अदरवाइज अगर जहां पे ये पूरी तरह से कंप्लीट ब्रेकडाउन इनका नहीं हो पा रहा आपका, मतलब इन द कंडीशन ऑफ द एनएरोबिक रिस्पायरेशन की बात करें, जहां पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वहां पे सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी जो होती है वो फॉर्म होती है, और जहां पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है आपका, वहां पे टोटल एनर्जी फॉर्म हो रही है, दैट इज अबाउट द 38 एटीपी एनर्जी फॉर्म होती है। अब दैट इज अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ द एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं आपके। अब ये जो कंडीशन है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट कंटेन अबाउट द 3 मॉलिक्यूल ऑफ द फॉस्फेट। फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं यहाँ पे। अब इसको अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें, पूरे जो एडीपी मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्टली ये जो एटीपी फॉर्म होते हैं, इट कैन फॉर्म थ्रू द एडीपी मॉलिक्यूल्स in the presence of the inorganic phosphate। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में और एनर्जी के प्रेजेंस में, क्योंकि जो एनर्जी यहां पे लिबरेट कर रही है अलग से मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। अब एनर्जी के अगेन द एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो फॉर्म होंगे। ये पूरी कंडीशन होती है। अब ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, it can be break down into the ADP molecules and inorganic phosphate। ये inorganic phosphate में ब्रेक करते हैं and liberate about the energy। एनर्जी को लिबरेट करने में हेल्प करते हैं। एनर्जी को लिबरेट करने में क्या करेंगे, हेल्प करते हैं आपके। तो यहाँ पे 2 चीजें हमने डिस्कस की, दैट इज अबाउट द ब्रीदिंग एंड दैट इज अबाउट द रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग क्या था, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जहां पे सिर्फ हम कर क्या रहे हैं, इनटेक ऑफ द गैसेस एंड आउटटेक ऑफ द गैसेस, जहां पे हम गैसेस को सिर्फ ले रहे हैं या फिर डिस्चार्ज कर रहे हैं उसको हम, और उनके थ्रू जो गैस हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन जो इनटेक कर रहे हैं,
इसको यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे जिनके ब्रेकडाउन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कंडीशन एंड एनर्जी जो फॉर्म हो रहे हैं, जिनके थ्रू हमारी सेल्स जो हो रही है उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रही हैं एंड कंप्लीट द डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस। जो डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस है वो कंप्लीट होती हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि दैट इज अबाउट द स्टेप्स ऑफ द रिस्पायरेशन। मतलब रिस्पायरेशन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के आपके, कितने स्टेप्स में आपके होते हैं। बेसिकली दो स्टेप यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट अबाउट द एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल रिस्पायरेशन की बात हम यहाँ पे करेंगे। हम पहले स्टेप्स की बात करें हम इसमें, तो रिस्पायरेशन जो होंगे वो दो कंडीशन में कंप्लीट होते हैं, दो स्टेप्स में होंगे आपके। दैट इज अबाउट द एक्सटर्नल रिस्पायरेशन अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एक और टर्म देंगे हम, ब्रीदिंग कहते हैं इसको हम। And second is about the internal respiration. Internal respiration. It is also called about the cellular respiration. Also called cellular respiration. अब यहाँ पे जो मेन पहली कंडीशन है ब्रीदिंग, जो भी मैंने बताया भी आपको कि ब्रीदिंग क्या थी। बेसिकली इनटेक ऑफ द गैसेस एंड रिलीज ऑफ द गैसेस, मतलब जो भी गैस हम इनटेक कर रहे हैं या फिर जो गैस हम बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर रहे हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। अगर ब्रीदिंग नहीं होगा तब तक आपका इंटरनल रिस्पायरेशन जो होगा वो भी आपका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसी के थ्रू जो गैसेस बॉडी के अंदर पहुंचती हैं, मतलब जिसको ऑक्सीजन जो पार्ट होता है, जिसको हमारी सेल्स होती हैं या जो हमारे जो पार्ट है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं जिनको यूटिलाइज करते हैं और जिनको ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का एंड कैन फॉर्म अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रीदिंग जो होता है, जिसको हम कहते हैं दैट इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ द रिस्पायरेशन। और इंटरनल की बात हम कर सकते हैं, जिसको एक और नाम देंगे हम सेलुलर रिस्पायरेशन में कहते हैं, जहां पे सेल जो होती है वो अपने रिस्पायरेशन को कंप्लीट करती हैं, जहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होंगे वो ब्रेक करेंगे, इट कैन फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। अब सेलुलर रिस्पायरेशन जो है इसको हमें डिटेल में पढ़ना भी है। ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं आपके। The internal respirations, that is the two condition about the aerobic and the anaerobic conditions। मतलब इंटरनल रिस्पायरेशन जो इसको हम एक और नाम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज द सेलुलर रिस्पायरेशन। इसके दो टाइप्स होते हैं आपके, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड द एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होते हैं आपके। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होते हैं दैट कैन कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। मतलब रिस्पायरेशन का वो पार्ट जो लिविंग बींग्स में बेसिकली प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट है आपका, जहां पे जो रिस्पायरेशन कंप्लीट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट हो रहे हैं आपके, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द एरोबिक रिस्पायरेशंस। और दूसरा पार्ट जहां पे बेसिकली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ द रिस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड अबाउट द एनाएरोबिक रिस्पायरेशन को हम कहते हैं। अब किसी भी रिस्पायरेशन की जो कंडीशंस होती हैं उसमें कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू रिस्पायरेशन जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और जिनके थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं वहां उनका ब्रेकडाउन होता है आपका। देन फर्स्ट अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, इसमें पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। इट इज अ कॉमन इनटू द एरोबिक रिस्पायरेशन एंड द एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। मतलब अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें हम या फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें हम, तो रिस्पायरेशन का वो पार्ट दोनों जगह कॉमन है आपका, दैट इज अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो होते हैं इट कैन कंप्लीट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल।
मतलब ये जो स्टेप्स होती हैं ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती हैं। और इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है इनके लिए आवश्यकता नहीं है। तो पहली कंडीशन है ग्लाइकोलिसिस, जहां पे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, टोटल ग्लूकोज की जो कंडीशन है वहां पे 6 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज जो होते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ द कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस कंडीशन की बात हम कर सकते हैं यहाँ पे, जहां पे ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं इट कैन बी ब्रेक डाउन इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड और द पायरुवेट। पायरुवेट जो होते हैं दैट इज अबाउट 3 कार्बन कंपाउंड्स। ये 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इनके 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से फॉर्म होते हैं। ये स्टेप जो होगी ये कॉमन होती है इन द कंडीशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन में, दोनों स्टेप ये कॉमन है आपके। मतलब जहां पे ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल्स है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुवेट और पायरुविक एसिड में जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा आपका बाय द कंडीशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। अब इस ग्लाइकोलिसिस की जो कंडीशन होती है ये कंप्लीट होती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंप्लीट हो रही है और दैट इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन। यहां पे कभी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो नहीं होती है। अगली कंडीशन जो फॉर्म हो रही है दैट इज अबाउट द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो होती है काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं दैट कंप्लीट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो रही है जहां पे पायरुवेट कंडीशन जो होगी वो ब्रेक करेगी आपकी। अभी 2 चीजें हैं। अब ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं इनका ब्रेकडाउन 2 तरीके से होता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर अलग इनका ब्रेकडाउन होगा आपका। अगर हम एनारोबिक की बात करेंगे इनका ब्रेकडाउन अलग तरीके से होता है आपका। तो पहली कंडीशन जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे थ्रू द क्रेब्स साइकिल जो कंप्लीट होंगे इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एट दैट रिक्वायर्ड ऑफ द ऑक्सीजन। मतलब जहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन ये जो पायरुविक एसिड या पायरुवेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इट कैन बी फॉर्म इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। ये पूरी कंडीशन फॉर्म होती है आपका, इनका ब्रेकडाउन फॉर्म होता है आपका यहाँ पे। अब ये जो ब्रेकडाउन कंप्लीट हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर की जो कंडीशन होती है ये एट लास्ट जो होती है ये पूरे स्टेप कंप्लीट होने के बाद फॉर्म करती हैं। अब इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया जब स्टेप कंप्लीट हो रहा है आपका, इसके बाद से जो यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म होते हैं इट कैन बी रिएक्ट विद द हाइड्रोजन। आगे चल के हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज अबाउट द ETS। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको कहते हैं। और इसी के थ्रू जो टोटल एनर्जी जो फॉर्म होती है इन द कंडीशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, टोटल जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पे टोटल 38 ATP एनर्जी जो होती है वो फॉर्म होती हैं। और इतना फॉर्म होती हैं जब तक ये तीनों के तीनों स्टेप जब कंप्लीट होते हैं इन दैट कंडीशन द फॉर्मेशन ऑफ द 38 ATP एनर्जी जो होती फॉर्म होती हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है TS जो होती है यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो फॉर्म होती हैं। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन फॉर्म हुआ था आपका इन द कंडीशन ऑफ द क्रेब्स साइकिल इट कैन बी रिएक्ट इनटू द हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहां पे ये उनसे रिएक्ट करते हैं और दैट कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वाटर कंडीशन जो होती है वहां पे फॉर्म होती है। अब ये जो ETS होता है आपका इट कैन हेल्प टू द फॉर्मेशन ऑफ द 34 ATP एनर्जी। मतलब टोटल जो 38 ATP एनर्जी फॉर्म हो रही है उसमें से टोटल 34 ATP एनर्जी जो होती है इट कैन फॉर्म इनसाइड द ETS। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू टोटल 34 ATP एनर्जी जो होती है वो फॉर्म होती है। अगर अलग अलग स्टेप की हम बात करें कि इन द कंडीशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन की जो कंडीशन थी यहाँ पे जो नंबर ऑफ ATP फॉर्म हो रहे थे दैट इज अबाउट द 38 ATP एनर्जी फॉर्म हो रही थी यहाँ पे। पर ये 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होते हैं कि तीनों स्टेप्स के थ्रू अलग अलग कंडीशन में कितनी ATP एनर्जी जो होती है वो फॉर्म होती है। अगर हम पहली बात करें इन द केस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की जो कंडीशन होती है यहाँ पे टोटल फॉर्म द 2 ATP एनर्जी। इन द कंडीशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इट कैन फॉर्म 2 ATP। ATP एनर्जी जो होती है ग्लाइकोलिसिस से फॉर्म होती है। इन द क्रेब्स साइकिल इट कैन फॉर्म द 2 ATP। जो क्रेब्स साइकिल कंडीशन होती है इट कैन फॉर्म द 2 ATP। यहाँ पे 2 ATP एनर्जी जो होती है फॉर्म होती है। एंड आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ द ETS, इसको नाम कह दिए
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इनके लास्ट में इट कैन फॉर्म द 34 एटीपी एनर्जी जो होती है यहां फॉर्म होती है। तो टोटल जो 38 एटीपी एनर्जी फॉर्म हो रही है वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट अबाउट द 2 एटीपी इन द ग्लाइकोलिसिस, 2 एटीपी इनसाइड द क्रेब्स साइकिल एंड टोटल 34 एटीपी इन द कंडीशन ऑफ द ईटीएस। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन मिली कि फर्स्ट जो 8 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे उनसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुवेट या पायरुविक एसिड कंडीशन जो होती है वो फॉर्म होती हैं। अब ये दो स्टेप्स होते हैं जिससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पायरुवेट में ब्रेक करते हैं, ये दोनों जो कॉमन है इन द कंडीशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एनारोबिक कंडीशन, दोनों जगह जो होते हैं ये स्टेप्स कॉमन होते हैं। अब इसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं वो इन द कंडीशन ऑफ द एरोबिक जो होंगे वो डिफरेंट होंगे और इन द कंडीशन ऑफ एनारोबिक वो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे अगर हम एरोबिक की बात करेंगे तो वहां पे क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है, जो कंप्लीट होती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन होते हैं कंप्लीट होते हैं और एट लास्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द होल स्टेप इट कैन फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो आपके रिएक्शन के लास्ट में फॉर्म हो रहे थे, जिनको हमने कौन नाम दिया था, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट भी हमने इनको कहा था। तो ये लास्ट में फॉर्म होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड फॉर्म द 38 एटीपी एनर्जी जो होती है वो फॉर्म होती है। पर टोटल जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है दैट इज अबाउट द 38 एटीपी एनर्जी जो होती है वो फॉर्म होती है यहाँ पे। बट अगर हम नेक्स्ट पहुंचते हैं इन द कंडीशन ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें हम, तो वहां भी स्टेप्स होंगे जैसे मैंने डिस्कस किया आपसे कि ग्लूकोज के जो एक मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके इट कैन फॉर्म द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुवेट, ये फॉर्म करते हैं। ये चीज स्टेप जो होता है इट कैन कंप्लीट थ्रू द ग्लाइकोलिसिस, मतलब ये स्टेप जो है सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में कंप्लीट होती है और जहां पे एक ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। अब ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 2 तरह से ब्रेक होता है आपका। अगर इन द कंडीशन ऑफ द ह्यूमन मसल्स की बात करें तो वहां अलग कंडीशन फॉर्म होती है। अगर हम दूसरी बात करें इनसाइड द बैक्टीरिया बात करें हम तो वहां पे अलग कंडीशन शो होती हैं, या ईस्ट की बात करें हम तो वह अलग चीजें फॉर्म होती हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें फर्मेंटेशन की बात करें हम दैट द फॉर्मेशन ऑफ द एथिल अल्कोहल, ये फर्मेंटेशन की जो कंडीशन होती है तो इसमें बेसिकली एथिल अल्कोहल फॉर्म होता है आपका। अब यहाँ पे जो पायरुवेट कंडीशन जो फॉर्म हो रही है ये भी पायरुवेट जो होंगे इन द कंडीशन ऑफ द फंगस कंडीशन होगी या बैक्टीरियल कंडीशन जो फॉर्म होती है वहां पे। अगर यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन की बात होगी तो विदाउट ऑक्सीजन जो होगा इट कैन फॉर्म द एथिल अल्कोहल जो फॉर्म होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, इट कैन फॉर्म द 2 एटीपी एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी जो होती है वो फॉर्म होती है अंडर कंडीशन ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जो भी स्टेप्स हम कंप्लीट करेंगे ओनली 2 एटीपी एनर्जी जो होती फॉर्म होती है। और यहाँ पे जो कंडीशन फॉर्म थी इन द केस ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हमने की थी, इट कंटेन अबाउट द 38 एटीपी एनर्जी जो थी वो यहाँ फॉर्म हो रही थी। तो 2 चीजें यहाँ पे कंडीशन मिली कि ग्लूकोज के जो एक मॉलिक्यूल्स थे उनसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड या पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स जो थे वो फॉर्म हो रहे थे आपके। बट उसके बाद का जो स्टेप था वो काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन थी कि इसके बाद से यहाँ पे क्रेब्स साइकिल का इन्वॉल्वमेंट था इन द कंडीशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन और जो कंप्लीट हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। बट इन द कंडीशन ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है रेस्पिरेशन में, वहां पे कंडीशन क्या है, वहां से 2 तरीके से इनका ब्रेकडाउन होता है। अगर फंगल सेल बैक्टीरियल सेल्स की बात करें वहां पे तो 2 अलग कंडीशन से इनका ब्रेकडाउन फॉर्म हो रहा है। पहली कंडीशन जो इन द विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपका एथिल अल्कोहल जो हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है आपका एंड इट कैन फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द 2 एटीपी एनर्जी जो हो रही है वो फॉर्म हो रही है। बट यही सेम कंडीशन जो हो रही है जहां पे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है पायरुवेट में फॉर्म हो रहे थे बट इन द कंडीशन ऑफ द ह्यूमन मसल्स, अगर मसल से बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो वहां पे मसल्स जो होती हैं उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है घट जाती है, ऑक्सीजन की कंडीशन फॉर्म घट जाती है, तो वहां पे एक और केमिकल जो होता है वो फॉर्म होता है दैट इज अबाउट द लैक्टिक एसिड्स। लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है आपका, इसको एक और नेम प्रोवाइड करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी इसको हम कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे एंड द 2 एटीपी एनर्जी जो होती है वो भी यहाँ पे फॉर्म होती है। मतलब जो भी अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मेन कंडीशन हो रही है
एरोबिक के अंदर टोटल 38 एटीपी एनर्जी फॉर्म होती है और इन द कंडीशन ऑफ द एनारोबिक इट कैन फॉर्म द 2 एटीपी एनर्जी जो होती है वो फॉर्म होती है। अब एक और कंडीशन आपकी है एरोबिक की, हम बात ही कर रहे थे कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो था इन द कंडीशन ऑफ द ईस्ट, और कुछ आपके जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं या फिर ब्यूट्रिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जिनको एक और नाम प्रोवाइड करते हैं दैट इज अबाउट द फैकल्टेटिव एंड एरोबिक बैक्टीरिया। उनका बेसिकली जो नाम होगा दैट इज अबाउट द फैकल्टेटिव एंड एरोबिक बैक्टीरिया आपका फॉर्म होता है। और इस फैकल्टेटिव एंड एरोबिक बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं या फैकल्टेटिव एंड एरोबिक माइक्रोब्स की बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो मेन कंडीशन है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो तो अपना सारा काम कंप्लीट कर रहे हैं, पर जैसे अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जा रही है फिर भी वो अपने आप को सरवाइव करते हैं। तो इसी टर्म के बेस पर उनको हम फैकल्टेटिव एंड एरोबिक्स के नाम देते हैं, जहां पे अगर ऑक्सीजन है तो वो अपनी पूरी रिस्पायरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इट कैन आल्सो कंप्लीट देयर रिक्वायरमेंट। तो ये दोनों जगह सरवाइव करते हैं। एट दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द फैकल्टेटिव एंड एरोबिक कंडीशंस इसकी होती हैं। जो हमने डिस्कस किया आपसे कि ग्लूकोज के जो एक मॉलिक्यूल्स थे उनसे 2 मॉलिक्यूल्स के पैरिक एसिड जो हो रहा है वो फॉर्म हो रहे हैं। तो ये 2 स्टेप्स जो थे ये कॉमन है इन द कंडीशन ऑफ द एरोबिक एंड द एनारोबिक। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप फॉर्म होते हैं वो आपके अलग होते हैं। अगर हम बात करें इन द केस ऑफ द एरोबिक की बात करें तो वहां पे क्रेब्स साइकिल शो होती है, बट इन द कंडीशन ऑफ द एनारोबिक यहाँ पे फर्मेंटेशन शो होता है आपका। फर्मेंटेशन मतलब ये कि जहां पे ऑक्सीजन जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं होती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं आपके। एक कंडीशन होगी जहां पे एथिल अल्कोहल फॉर्म होगा और दूसरी कंडीशन होगी जहां पे लैक्टिक एसिड जो होता है वो फॉर्म होते हैं आपके। तो इसको पहले को हम नाम देते हैं एथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन कहते हैं इसको हम, और दूसरे को हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन है दैट इज कॉल्ड अबाउट द एथिल अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड सेकंड को हम नाम देंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। क्योंकि जो लास्ट प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, पहली कंडीशन जो हो रही है वो एथिल अल्कोहल की फॉर्म हो रही है और सेकंड कंडीशन जो हो रही है दैट इज अबाउट लैक्टिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है आपका। पर इन दोनों कंडीशन की जो बात होगी इट कैन फॉर्म द 2 एटीपी एनर्जी जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं वहां पे। पूरी कंडीशन जो यहाँ पे बात की गई यहाँ पे 2 एटीपी एनर्जी जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल एनर्जी जो फॉर्म हो रही है दैट इज अबाउट द 38 एटीपी एनर्जी जो होती है वो फॉर्म होती है। अब एक और कंडीशन है कि जो एटीपी कंडीशन है जहां पे इसका फुल फॉर्म बताया मैंने आपको कि दैट इज अबाउट द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अब इसमें जो एक एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 एटीपी मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 एटीपी की जो कंडीशन होती है यहाँ पे इट कंटेन द 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी कंटेन करते हैं। 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो होगा वो कंटेन करते हैं। मतलब 1 एटीपी मॉलिक्यूल्स होंगे इट कंटेन द 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो वो कंटेन करते हैं आपके। तो इस कंडीशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल जो फॉर्मेशन यहाँ एटीपी हो रहा है वो 38 एटीपी एनर्जी जो होती है वो फॉर्म होती है यहाँ पे। और ये कब फॉर्म होगी? जब हम कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। मतलब कंडीशन क्या है? बाय द कंडीशन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएल, इसको हमने नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नाम दिया था। इन तीनों स्टेप से कंप्लीट होने के बाद से इन द कंडीशन ऑफ द एरोबिक कंडीशन जो, तो वहां पे जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज अबाउट द 38 एटीपी एनर्जी वहां फॉर्म होती है। बट अगर यही स्टेप की बात हम करें जो आपके एनारोबिक कंडीशन हुई जहां पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हो रहा है वो फॉर्म शो हो रहा है आपके, मतलब जहां पे इन द रिस्पायरेशन कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर उस कंडीशन की बात करें तो ओनली 2 एटीपी एनर्जी जो होती है वो फॉर्म होती है इसमें यहाँ पे। तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है आपका, और दैट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल रिस्पायरेशन। क्योंकि यहाँ पे पूरा रिस्पायरेशन जो हो रहा है वो सेल के थ्रू हो रहा है या सेल की कंडीशन के लिए हो रहा है आपका, इसलिए इसके कौन नाम प्रोवाइड करते हैं? दैट इज अबाउट द सेलुलर रिस्पायरेशन भी इसको हम कहते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, जहां से एनर्जी लिबरेट करेंगी उसी एनर्जी को सेल जो हो रहा है वो यूटिलाइज करते हैं आपके, और इट कैन कंप्लीट द डिफरेंट बायोलॉजिकल
फंक्शन को कंप्लीट करते हैं आपके। तो ये पूरी कंडीशन हो गई आपकी रिस्पायरेशन की, जहां हमने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था अबाउट द रिस्पायरेशन के बारे में डिस्कस किया था, जहां मैंने आपको डिफिनेशन बताया रिस्पायरेशन की। उसके बाद से रिस्पायरेशन जो थे वो कितने टाइप्स के थे आपके, वो बताया हमने आपको। और ये जो कंडीशन थी जो दैट इज अबाउट द मेन पार्ट ऑफ द रिस्पायरेशन, और आगे चल के और डिटेल भी पढ़ेंगे इसके बारे में, इन द सेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे वहां पे। तो ये मेन पार्ट था आपका, दैट इज द इंटरनल रिस्पायरेशन। और इसके दो मेजर पार्ट थे आपके, एरोबिक एंड द एनारोबिक रिस्पायरेशन की मेन कंडीशंस थी।